टेंशन में क्यों हो तुम नैनी? पूरी जायदाद हड़पने के लिए वो तिलोत्तमा मेम साहब जी ने बहुत बड़ी चाल चली है शिवा। साहब जी के जज्बात को और माँ के प्यार को हथियार बनाकर बहुत होशियारी से ये नाटक रचा है उन्होंने शिवा। अभी जायदाद को नहीं लिखवा के दिया तो साहब जी बहुत दुखी हो जाएंगे। और इतना ही नहीं शिवा, साहब जी के और मेरे बीच दूरियां भी पैदा हो सकती हैं शिवा। अब वैसे जायदाद उनके नाम कर दी तो तिलोत्तमा मेम साहब जी के मन में कितना जहर भरा है, और साहब जी पर ये झूठा प्यार करने का जो नाटक है ये सिर्फ जायदाद के लिए है। जैसे ही जायदाद उनके हाथ लग जाएगी अगले पल ही हमारे साहब जी को वो सड़क पर लाकर खड़ा कर देंगी। अगर ऐसा हुआ तो अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर गायत्री माँ जी की आत्मा को कितना दुख पहुँचेगा। वैसे साहब जी पर अगर कभी कोई खतरा आएगा तो मैं संभाल लूंगी, ऐसा गायत्री माँ जी को मैंने वचन दिया है। मुझे डर है मैं उसे निभा नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है शिवा। इनकी साजिश को कैसे रोकूंगी, और ये सोच रही हूँ कि उनके हाथ ये जायदाद किसी भी कीमत पे नहीं लगनी चाहिए शिवा। नैनी, इंसान को बचाने के लिए उस भगवान ने तरह तरह के रूप लिए, तरह तरह का अवतार लेकर शत्रुओं का संहार किया। धर्म के रास्ते को अपनाकर दुष्ट शक्ति का संहार करने के लिए गीता में बताया गया है, और राक्षसों का संहार किया गया है। इसके लिए फिलहाल तुम्हें जो करना है वो टेंशन लेकर खड़े होना नहीं, बल्कि उस तिलोत्तमा की साजिश को रोकने के लिए किस तरह का रास्ता अपनाना है, किस तरह का मौका चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से सोचकर देख लिया है शिवा, लेकिन वो अपनी ममता का हथियार बनाकर साहब जी पर इस्तेमाल कर रही है शिवा। इसके लिए उनकी इस साजिश को कैसे रोकूं, उनको सबक कैसे सिखाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है शिवा। हे विशालाक्षी माँ, वो मुझे रास्ता दिखाएंगी, ये सोचकर इंतजार कर रही हूँ। सच है, विशालाक्षी का माँ लेकर उच्चारण करते ही फोन बजने लगा। कुछ तो शुभ होने वाला है, जाकर देखो नैनी। हेलो, ऐसा है? ठीक है, हाँ अभी निकलती हूँ मैं। फोन रखती हूँ। सुनो शिवा, अच्छी खबर है। ऐसा लगता है विशालाक्षी माँ ने मुझे एक शुभ संकेत भेजा है शिवा। वो तिलोत्तमा मेम साहब जी ने जो चाल चली है, उस चाल को रोकने के लिए और जायदाद उनके हाथ में ना जाए, इसके लिए हमें एक अच्छा मौका मिला है शिवा। ऐसा है क्या? कौन सा मौका नैनी? मुझे अभी बहुत जरूरी काम है, बाहर जाना होगा। तुम्हें सारी बातें बाद में समझाऊंगी, चलो आओ। नैनी नैनी रूम में नहीं है, आखिर कहाँ चली गई होगी? नैनी 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 नैनी। क्या हुआ विशाल? भाभी, नैनी को देखा क्या? नहीं विशाल। डैड, नैनी को देखा क्या? नहीं तो। इतने टेंशन में हो, क्या हुआ विशाल? नैनी से एक जरूरी काम था, रूम में नहीं है। कहाँ चली गई, किधर चली गई, कुछ पता नहीं है। किसी काम से बाहर गई होगी और क्या।
जल्दी ही वापस आ जाएगी। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना टेंशन क्यों लेना आखिर? डैड, ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ा मामला ही है। विक्रांत, नैनी को देखा क्या? नहीं भैया। हाँ, नैनी से अभी बहुत ही जरूरी काम है। लेकिन पता नहीं नैनी कहाँ चली गई। नैनी को ले जाकर उसके मुंह से माँ के सामने बोलने तक मुझे ऐसी ही टेंशन रहेगी। हाँ, तब तक मैं शांति से नहीं बैठ सकता। सबसे पहले तो नैनी को मोबाइल ऑपरेट करना सिखाना होगा, फिर उसे मोबाइल खरीद के देना होगा। कम से कम वो कहाँ है ये तो पता चलेगा। हाँ सही है विशाल, एकदम सही सोचा है। उसके लिए अभी बहन को पहले मोबाइल खरीद कर दे दो। आज टेंशन लेने के बजाय मोबाइल दे दो, कल टेंशन ले लेना। फोन करके कहना जल्दी आओ और वो भागती हुई आ जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व। अद्भुत, मतलब एकदम बढ़िया सलाह दी ना मैंने। मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ। हाँ 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 सुनी। भाभी, हाँ पहले से ही मैं टेंशन में हूँ, आप जोक मत मारिए। ठीक है विशाल, सीरियस हो जाती हूँ मैं। विशाल, अगर तुम इतने टेंशन में हो तो कोई ना कोई तो सीरियस मैटर है। आखिर बात क्या है विशाल? आखिर कौन सी बात को लेकर नैनी तुम्हारी माँ को बुलाना चाहती है? जायदाद को मैं आपके नाम लिख कर देती हूँ, ऐसा नैनी को माँ से वादा करना है। विशाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? जायदाद तुम्हारी माँ के नाम पे लिखना है, ऐसा क्यों? हाँ डैड, नैनी के नाम पे जो जायदाद है उसे मैं माँ के नाम पे लिख दूंगा, ऐसा मैंने फैसला किया है। उसके लिए नैनी मान गई है या नहीं, ऐसा माँ को डाउट आया है। तो उसके लिए नैनी को ले जाकर माँ के सामने वादा करवा दिया तो माँ को थोड़ी शांति मिलेगी डैड। हाँ, उसके बाद ही मेरी टेंशन जाएगी। विशाल, तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? नैनी के नाम पर जो प्रॉपर्टी है उसे तुम्हारी माँ के नाम पर क्यों लिखना है आखिर? नैनी के नाम पर रहने से आखिर क्या नुकसान है? विशाल, तुम कैसे सोचते हो, मुझे समझ में नहीं आता है कुछ। माँ के नाम पर जायदाद न होने की वजह से माँ को तरह तरह की बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है डैड। माँ को लोग इज्जत नहीं देते हैं, उन्हें नीची नजर से देखते हैं। उसके लिए माँ की इज्जत कम ना हो, माँ की कभी बेइज्जती ना हो, इसलिए मैंने ही यह फैसला लिया है। इसके अलावा नैनी के नाम पर जायदाद रहेगी तो कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ऐसा नहीं है डैड। विशाल, देखो तुम कुछ भी कहो लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तुम जल्दबाजी कर रहे हो विशाल। देखो, इस विषय में हम बाद में बात कर लेंगे, अभी इस बात को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखो, ओके? नहीं डैड, मैं ऑलरेडी फैसला कर चुका हूँ। मेरे फैसले के बारे में मैंने नैनी से भी बात कर ली है। क्या? तुमने नैनी से भी बात कर ली है? तो फिर नैनी ने क्या बोला? वो साइलेंट है, मतलब वो मान गई है। लेकिन ये बात माँ को समझ नहीं आ रही है और वो बेकार में ही टेंशन ले रही है। भैया प्लीज जायदाद भाभी के नाम पर ही रहने दो। अगर आपने भाभी का नाम हटाकर जायदाद मॉम के नाम कर दी तो भाभी को बुरा लग सकता है। उनके ऊपर भरोसा नहीं है, इस बात से वो दुखी भी हो सकती है। इतना ही नहीं विशाल, जायदाद को सासू माँ के नाम कर देने की वजह से ढेर सारी प्रॉब्लम भी है। हाँ विशाल, पहले तो परशुराम मामा जी 30 लाख का चूना लगाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मेरी बहन ने तो अपनी समझदारी से नुकसान होने से बचा लिया। कहीं ये जायदाद सासू माँ के नाम पर हो गया ना तो कोई ना कोई कपूर जैसा जला के इसकी आरती उतार देंगे। वही बहन के नाम पर रहा तो सुरक्षित रहेगा सब कुछ। हाँ, नहीं भाभी, अगर माँ इस तरह तकलीफ में रही तो मैं देख नहीं सकता। माँ से बढ़कर मेरे लिए कोई चीज नहीं है, वो मेरे लिए सबसे जरूरी है और इसलिए मेरा ये फैसला बदलने वाला नहीं है। विशाल, विशाल, विशाल!
नैनी के नाम पर जो जायदाद है वो आपके नाम करवाता हूँ। बोलो दीदी। ए परशु, हमारा प्लान अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है। विशाल हमारे जाल में फंसता जा रहा है। मेरे आंसुओं को सच समझकर वो पिघल गया है परशु। खुद सामने से आकर मेरे नाम पर जायदाद लिखवा देने का वादा किया है उसने। जायदाद मेरे नाम करवाने के लिए जैसे नैनी मान गई, ऐसा खुद उसके मुंह से मेरे सामने बुलवाता हूँ, ऐसा कहकर गया है। टिकट हमारे हाथ में होने से सिनेमा थिएटर हमारा हो जाएगा क्या दीदी? कुछ भी। क्या हुआ? मैंने तुम्हें एक खुशखबरी दी और तुम हो कि इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो परशु? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अनुभव है दीदी। जो घटना घटी है उसे अपनी आंखों से देखने का अनुभव है। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान जोखिम में डालकर महाभारत से प्रेरित होकर हमने हमारा प्लान बनाया था। हमारे प्लान का जवाब नहीं था, आहा, बल्कि लाजवाब था, ऐसा हम मानने लगे थे। और उससे पहले ही वो नैनी वहां आ गई है और पूरे प्लान को लात मारकर बिगाड़ दिया उसने। अभी भी ऐसा ही है दीदी। अमेरिका वाला भांजा भले ही मान जाए, लेकिन वो नैनी आ जाएगी और हमारे प्लान को बिगाड़ कर रख देगी। ए, पहले की कहानी अलग थी और ये कहानी अलग है। फिलहाल उस नैनी को जैसा कहा गया है वैसे मेरे नाम पर जायदाद लिखने के अलावा उसके पास और कोई चॉइस है ही नहीं। तो ऐसा होने का चांस नहीं है परशु, क्योंकि पता है इस मामले में अगर उसने मना किया तो विशाल ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा और सामने भले ही उसकी बीवी खड़ी हो वो माफ नहीं करेगा। तुमने जो कुछ भी कहा वो सही है दीदी, लेकिन ये कोई मामूली मामला होता तो नैनी की बात अमेरिका वाला भांजा मान जाता। लेकिन जायदाद तुम्हारे नाम लिख देने से आने वाले दिन में क्या हाल होगा ये नैनी अच्छे से जानती है, और इसीलिए इस मामले में नैनी अपने पति के खिलाफ आवाज जरूर उठाएगी। और जायदाद मैंने नहीं कहा तो मैं नहीं दूंगी, ऐसा अगर नैनी ने खुलेआम कहा तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं प्लान बी इस्तेमाल करूंगी। प्लान बी? वो क्या है दीदी? विशाल के हाथों से नैनी को डिवोर्स दिलवाने का। आप भी कितनी भोली हैं दीदी। अमेरिका वाला भांजा और नैनी सीमेंट और रेत जैसे एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो फिर मुझे बताओ जरा, अमेरिका वाला भांजा नैनी को डिवोर्स देने के लिए तैयार होगा? क्या बात कर रही हो दीदी? सुनो परशु, समुद्र में भले ही पूरी तरह से दूध हो, पर उसे बिगाड़ने के लिए एक बूंद जहर काफी होता है। उसी तरह कितना भी अच्छा रिश्ता हो, उसे बिगाड़ने के लिए थोड़ा सा अविश्वास काफी होता है। अगर नैनी मुझे जायदाद नहीं देगी तो समझो कि मेरी माँ को जायदाद ना देकर उसकी बेइज्जती की है, ऐसा समझकर विशाल गुस्सा होगा और मैं उस गुस्से में धीरे धीरे और अविश्वास पैदा करती रहूंगी और उस अंगार में उसके घर को जलाकर राख कर दूंगी और फाइनली डिवोर्स हो ही जाएगा। उस नैनी को अपने पति की जिंदगी बचाने और वापस लाने के उस डर की वजह से जायदाद मेरे नाम करनी ही पड़ेगी परशु। और वैसे भी गायत्री देवी की जायदाद बचाना उसका धर्म है, ये उसने सोच लिया है। तो समझो कि विशाल को वो डिवोर्स देकर ही रहेगी।
एक हाथ में विशाल को डिवोर्स देने के डॉक्यूमेंट और दूसरे हाथ में विशाल के नाम सारी जायदाद करके और सारे डॉक्यूमेंट साइन करके वो यहाँ से निकल जाएगी। तब विशाल से उस जायदाद को अपने वश में कर लेना मेरे लिए बहुत इजी होगा परशु। तुम कमाल हो दीदी, कमाल हो। बहुत जल्द ही हम सबका एक अच्छा वक्त आने वाला है। मैं फिर उस घर में वापस आने वाला हूँ दीदी। हाँ परशु, वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है। रखती हूँ। ठीक है दीदी। नैनी, तुम जायदाद मेरे नाम कैसे नहीं करोगी, ये मैं भी देखती हूँ। मैडम, आपने जो जगह बताई थी आ गई। तिलोत्तमा का असली चेहरा सबको दिखाने के लिए फिलहाल मेरे पास बस यही एक हथियार है। उस दिन उन्होंने अपने पति के बारे में झूठ बोला था। ये है मेरा पति नहीं, मुझे भगाने वाला राक्षस है ये। देखो विशाल, वो इधर ही कहीं है। उसका पता चल जाए तो उनसे बात करके उन्हें बड़े साहब जी के सामने लाकर खड़ा कर दूं। तब पति के बारे में जो तिलोत्तमा मेम साहब जी ने बोला था वो झूठ साबित हो जाएगा। उनकी पोल खुल जाएगी। उसके बाद सांप जैसे बिल से बाहर आता है वैसे सब सच बाहर आ जाएगा। मैडम, पैसे दे दीजिए। क्या बात है बीनू, लगता है कहीं जा रहे हो? हाँ भैया, कुछ सामान खरीदने के लिए बाहर जा रहा हूँ। लौटने में देर हो जाएगी। ऐसा है क्या? ठीक है। हाँ। 20, 30, 40, 50, 60। भैया जरा जल्दी करिए ना। दे रहा हूँ बहन जी, कुछ कम ज्यादा हो गया तो परेशानी होगी। ये कैसा पता दिया है? यहाँ पे तो ताला लगा है। पता नहीं कहाँ गए होंगे वो। आप किसे ढूंढ रही है मैडम? भैया जी, ये घर पे जो रहते हैं वो कहाँ गए होंगे, आपको पता होगा? वो तो अभी अभी बाहर गए हैं। बता रहे थे कि आने में बहुत देर हो जाएगी। उनकी पत्नी तो सुबह से ही बाहर चली गई है। वो कब आएंगी पता नहीं। अच्छा भैया, क्या इनका फोन नंबर होगा आपके पास? वो तो अभी नए आए हैं मैडम, फोन नंबर मुझे नहीं पता है। भैया
उनसे मुझे बहुत ज्यादा जरूरी काम है। मुझे उनसे मिलकर बात करनी है, बहुत बहुत जरूरी है भैया। वो शाम को आएंगे मैडम, आप तब आ जाइए। अगर मैं यहाँ शाम तक रुकूंगी तो शायद वो आदमी घर पर आए या नहीं ये पता नहीं। वो घर जब भी आए तब उन्हें मेरे आने की खबर मिलनी चाहिए, लेकिन कैसे? बच्चों, क्या है दीदी? मेरी एक छोटी सी मदद करोगी? जरूर करूंगी दीदी, बताइए क्या बात है? मेरे नाम से एक आदमी को खत लिखना है। ठीक है दीदी। बताइए दीदी। मेरा नाम है नैनी। मेरा नाम नैनी है। कुछ लोगों की जिंदगियां, कुछ सच्चाइयां आपके किए जाने वाले फोन से जुड़ी हुई हैं। आप जैसे ही घर पहुंचे दया करके एक बार फोन जरूर करिएगा। आपकी इस मदद से किसी की जान बच सकती है। बिना भूले आप मुझे फोन जरूर करिएगा। हाँ, लिख दिया दीदी। अपना फोन नंबर बताइए। 040। लैंडलाइन नंबर है क्या? हाँ, हमारे घर का फोन नंबर यही है। लैंडलाइन नंबर नहीं दीदी, अपने सेल फोन का नंबर बताइए। अगर वो आदमी फोन करेंगे और कोई दूसरा फोन उठाएगा तो आपको कैसे पता चलेगा? बात तो सही है। वो तिलोत्तमा मेम साहब जी ने अगर फोन उठाया तो अगर ऐसा कुछ हो गया तो अब तक हुई मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए साहब जी से कहकर तुरंत एक मोबाइल फोन खरीद लेती हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं है बेटा, फिलहाल के लिए यही नंबर लिख दो। क्या दीदी, आपके जमाने में किसके पास फोन नहीं है? ठीक है बताइए। 040332। बहुत धन्यवाद बेटा। कोई बात नहीं दीदी। बाय दीदी। बाय दीदी। बाय दीदी। ये लीजिए भैया। अब नैनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटी। क्या हुआ साहब जी? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे साथ आओ बेटी। साहब जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है साहब जी? नैनी, मुझे अभी पता चला बेटी, तिलोत्तमा के नाम जायदाद करने के लिए विशाल ने तुमसे कहा है क्या? हाँ साहब जी, उनसे क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, बस इसलिए मैं खामोश हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटी। तिलोत्तमा के हाथों में जायदाद जाएगी तो क्या अनर्थ होगा तुम्हें पता है ना बेटी। इसीलिए मैं कभी नहीं लिखूंगा कहकर विशाल से मैंने सख्ती से ये बात कह दी है। ऐसा नहीं होगा साहब जी। मैं उनसे ऐसा कहूंगी तो साहब जी दुखी हो जाएंगे। इसीलिए इस मामले में मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। बहू नैनी, तुम्हारा कहना सच है। आने वाली परिस्थितियों को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ बेटी। अपनी माँ से विशाल को बहुत प्यार है, इसलिए उस माँ के नाम जायदाद नहीं लिखूंगा कहोगी तो विशाल बहुत दुखी हो जाएगा और तुम पर गुस्सा करेगा। लेकिन विशाल को तुम्हारी अच्छाई के बारे में पता है ना बेटी।
इसीलिए तुम जायदाद नहीं लिखूंगी कहने के पीछे कुछ तो कारण होगा कहकर वो समझ जाएगा। अगर गलती से भी तिलोत्तमा के हाथों में जायदाद जाएगी तो इस घर का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जिन्हें वो पसंद नहीं करती है वो उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे बेटी, कुछ नहीं। नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, जायदाद तिलोत्तमा के हाथ नहीं करूंगी, ऐसा मुझसे वादा करो बेटी। नहीं, ये क्या है बेटी? वादा किए बगैर ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो गई? ऐसी बात नहीं है साहब जी। विशाल बाबू के फैसले के खिलाफ जाकर मैं कोई भी फैसला नहीं ले सकती हूँ। नहीं, तिलोत्तमा के हाथों में जायदाद जाएगी तो क्या अनर्थ हो सकता है मुझे पहले से पता है, इसलिए उस दिन मैंने वो जायदाद तुम्हारे नाम किया। इतने दिन इस जायदाद को तुम अच्छे से संभालती आई हो ना, और अब तुम्हारे हाथों से तुम ही जायदाद उस तिलोत्तमा के हाथों में दे दो, ये कहाँ तक सही है? जरा तुम ही बताओ। ये गलत है, मुझे पता है साहब जी, लेकिन साहब जी के खिलाफ जाकर मैं आपसे वादा नहीं कर सकती। मुझे माफ कर दीजिए। बेटी नैनी, नैनी, बेटी नैनी। नैनी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ, पता भी है तुम्हें? आखिर तुम कहाँ गई थी? ठीक है चलो, माँ के पास चलना है। हाँ। ओह, तुम्हें बात क्या है पता नहीं है ना? कुछ बात नहीं है नैनी। माँ के नाम पर जायदाद करने के लिए तुम मानोगी या नहीं कहकर माँ के दिल में एक छोटा सा डाउट है। वैसे आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। मैं जहां भी साइन करने के लिए कहूंगा नैनी वहां पर साइन जरूर करेगी कहकर मेरे लाख समझाने के बाद भी माँ है कि शक करते ही जा रही हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है और दुख भी हो रहा है। असल में तुम मेरी बात नहीं मानोगी ऐसा माने कैसे सोच लिया? हाँ, वो क्यों ऐसा सोच रही हैं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए डायरेक्टली नैनी के जुबान से कहलवाऊंगा, मैंने माँ से वादा किया है। जायदाद उनके नाम करने में तुम्हें कोई एतराज नहीं है, ऐसा माँ से कहोगी तो माँ को थोड़ा सुकून मिलेगा। चलो नैनी। नैनी, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रहा है क्या? वैसे समझने के बाद भी तुम यहीं पर क्यों खड़ी हो नैनी? चलकर माँ को बताओ ना कि जायदाद लिख कर दे रही हो। चलो। मतलब जायदाद माँ के नाम करना तुम्हें पसंद नहीं है क्या? हाँ, मतलब जायदाद तुम्हारे नाम से किसी और के नाम करने से तुम दुखी हो जाओगे ऐसा सब कह रहे हैं। वो सच है क्या? मुझसे ही तुम्हें समझने में गलती हो गई है। साहब जी, मुझे ये जमीन जायदाद की कोई जरूरत नहीं है। असल में मेरे नाम पर ऐसी कभी जायदाद हो मैंने सोचा भी नहीं और सोचूंगी भी नहीं। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। ऐसा है तो माँ से आकर बोलने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मेरे इतने बुलाने पर भी तुम क्यों नहीं आ रही हो? मैं समझ गया नैनी। हाँ, मैं कभी भी ऐसा कहूंगा तुमने सोचा नहीं था ना। तुम्हारी जुबान पर
कुछ और है और मन में कुछ और। मुझे क्लियरली समझ आ गया नैनी। सबसे ज्यादा तुम्हें ये जायदाद प्यारी है ना? तुम इस जायदाद की भूखी हो, ये मुझे समझ आ गया है। अरे साहब जी, मुझे ये जायदाद किस लिए चाहिए? आप मुझे गलत समझ रहे हैं साहब जी। नहीं, अब मैं तुम्हें सही तरीके से समझ रहा हूँ। मेरी पत्नी हमेशा मेरी बातों का पालन करेगी सोचा था। हर पल मेरी इज्जत बचाने के लिए वो कोशिश करती है, लेकिन वो कभी भी मुझे सपने में भी बेइज्जत नहीं करेगी, ऐसा सोचा था मैंने। लेकिन ये सब भ्रम है, मैं समझ गया हूँ। मुझे सबसे ज्यादा दुख देने वाली और बर्दाश्त नहीं करने वाली बात यह है कि मेरी पत्नी को मुझसे ज्यादा इस जायदाद से प्यार कैसे हो सकता है? नहीं साहब जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी बढ़कर नहीं है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी हो, सब आपके बाद है साहब जी। आपके लिए जरूरत पड़ने पर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ साहब जी। ऐसे में इस जायदाद की कोई अहमियत नहीं है मेरे लिए। अगर ऐसा है तो तुम माँ से आकर क्यों नहीं कह रही हो? सच में मेरी बात के लिए, मेरे गौरव के लिए तुम मर मिटने वाले इंसान हो, तो माँ से मेरे किए हुए वादे को पूरा करने के लिए तुम वहाँ क्यों नहीं आ रही हो? साहब जी, आपकी माँ के धोखे को आप आंख बंद करके सच मान रहे हैं। जायदाद को अपने कब्जे में करने के लिए उनका रचा हुआ ये षड्यंत्र है। मैं आपको कैसे समझाऊं? इस षड्यंत्र से आपको भड़का रहे हैं, हम दोनों में दूरी पैदा कर रही है वो। मैं आपके सामने कैसे साबित करूं? आपको कैसे यकीन दिलाऊं? नैनी, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? जायदाद लिख कर दूंगी, ऐसा माँ से कहने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम चलकर माँ से ये बात कहोगी तो हमारे बीच ये आर्गुमेंट होगा ही नहीं। तो तुम चलकर माँ से ये बात क्यों नहीं कह रही हो? नैनी, मुझे खामोशी नहीं, तुम्हारा जवाब चाहिए। नैनी, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। माँ के नाम पर जायदाद लिखकर देने के लिए तुम्हें किसी भी तरह का एतराज नहीं है, ऐसा चलकर तुम माँ से कहोगी या नहीं? ऐसा नहीं है साहब जी, आपको कैसे समझाऊं मैं, समझ नहीं आ रहा। नैनी, कहोगी या नहीं? यस और नो। जो सवाल किया है बस उसी का जवाब दो। ऐसा नहीं है साहब जी। नैनी, नैनी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, बहुत दुख हो रहा है मुझे। मेरे नैनी आखिर में मुझे पागल करके अकेला छोड़ दिया है, बहुत दुख हो रहा है मुझे। साहब जी, दया करके ऐसा मत कहिए। आप इस तरह दुखी हो जाएंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी साहब जी। नहीं, नहीं, इससे पहले मैं भी ऐसा ही समझ रहा था। ऐसी बातें करके मुझे अभी भ्रम में रखने की कोशिश मत करो। साहब जी, दया करके मुझे गलत मत समझिए। कम से कम एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या कहोगी तुम? मेरी बातों की कोई कदर ही नहीं है कहोगी? मेरी इज्जत की, मेरी मान मर्यादा की तुम्हें परवाह नहीं है ऐसा कहोगी? सबसे जरूरी, तुम्हें मुझसे ज्यादा इस जायदाद से प्यार है कहोगी? अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब जी? नैनी, मेरी छोटी सी बात पर तुम इतनी दुखी हो रही हो तो ऐसे माँ के सामने मेरी इज्जत चली जाएगी तो मुझे कितना दुख होना चाहिए? हाँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बातों की कद्र नहीं करती। अगर ऐसा माँ ने बोला तो मैं अपमान से वहीं मर जाऊंगा। माँ के सामने सर उठा पाऊंगा क्या? अरे ऐसी बात नहीं है साहब जी। बस करो नैनी, अब बस करो। तुम पर भरोसा करके, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। साहब जी, दया
कृपया घर की ऐसी बातें मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब जी। नैनी प्लीज, तुम्हें सामने देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। जाओ, यहाँ से चली जाओ नैनी। विशाल, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? कोई अपनी पत्नी से ऐसे बात करता है क्या? तुम्हारी बातों से उसके दिल को चोट पहुंचेगी। तुम्हें इतना भी समझ नहीं आ रहा? नहीं माँ, वो तो मैं... विशाल, मैंने सब कुछ सुन लिया है। जब उसे मेरे नाम पर जायदाद नहीं लिखना है तो जाने दो ना, चुप रह जाओ। ये छोड़कर तुम ऐसी बातें करके इसका दिल क्यों दुखा रहे हो? वही तो माँ, आपके नाम पर जायदाद लिखना इसे पसंद क्यों नहीं है, बस वही पूछ रहा हूँ। वही तो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जायदाद कोई खिलौना है क्या कि कोई मांगेगा तो दे देगी? मेरे नाम की जायदाद किसी और इंसान के नाम क्यों करूं, शायद ऐसा सोच रही होगी। या फिर जायदाद अपने पास रखने का लालच भी हो सकता है ना इसे। असल में पैसों के मामले में इंसान की सोच इस तरह से बदल जाती है बेटा। चाहे उनके सामने कोई भी आ जाए, वो उनकी इज्जत नहीं करता। पता नहीं, शायद नैनी भी जायदाद अपने पास रखने की इच्छा रखती हो। और इच्छा रखती है तो इसमें गलत क्या है? ये कोई पराई थोड़ी है, मेरी ही तो बहू है ना। वैसे इतनी छोटी सी बात के लिए पति पत्नी के बीच इस तरह से झगड़ा क्यों बेटा? मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच इस तरह मनमुटाव होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। खास करके मेरी वजह से झगड़ा हो तो मुझे और दुख होगा। ऐसा मत करो बेटा। वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू और बेटा हमेशा खुश रहें, लेकिन रिश्तों के बीच दरारें डालने वाली ये जायदाद मुझे नहीं चाहिए। देखो, तुमने दोबारा कभी भी नैनी पर इस तरह से गुस्सा किया या उसे दुखी किया तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूंगी। समझ गए ना तुम? छे। देखो नैनी, विशाल इस माँ से पागलों की तरह प्यार करता है, इसलिए तुमने जायदाद मेरे नाम करने से मना कर दिया तो विशाल को बहुत गुस्सा आया। ये प्यार ही तो है ना उसका अपनी माँ के लिए। विशाल की बातों का बुरा मत मानना बेटी। उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम दोनों हमेशा खुश रहो, यही मैं चाहती हूँ। बेटा विशाल, तुम यहाँ रहोगे तो नैनी पर गुस्सा करते रहोगे। तुम मेरे साथ चलो। हाँ, देख रही हो ना, हाँ, माँ की जगह कोई और होती तो जायदाद नहीं लिखने की वजह से तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती, लेकिन माँ है कि उस बात को नजरअंदाज करके तुमसे क्षमा मांग रही है। ये है, यही है माँ के प्यार में छुपा हुआ बड़प्पन। हाँ, माँ को समझने की कोशिश तो करो। बेटा चलो मेरे साथ। अपने झूठे प्यार से, मायावी बातों से आपको पागल बना रही है साहब जी। उनकी असलियत को आपके सामने लाना मेरा मकसद है। इस जायदाद को उनकी मुट्ठी से बचाना है, बस यही मकसद है मेरा।